नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और कदम। पिछले अंक में आपने देखा कि 100 अच्छी बातों की जानकारी प्रत्येक को होना चाहिए। पार्ट 1 में मैंने 50 अच्छी जानकारियां आपको प्रस्तुत करी, उसी का यह दूसरा भाग अवश्य सुनिए कि 100 ऐसी जानकारियां जिन्हें हमें जानकारी होना ही चाहिए। उसी कड़ी में आज 51 से शुरू करते हैं। 51 अवसाद। अवसाद में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी हो जाती है। फास्फोरस गुड़ और अमरूद में होता है। 52 पीले केले में आयरन कम और कैल्शियम अधिक होता है। हरे केले में कैल्शियम थोड़ा कम लेकिन फास्फोरस ज़्यादा होता है। तथा लाल केले में कैल्शियम कम, आयरन ज़्यादा होता है। हर हरी चीज में भरपूर फास्फोरस होता है। वही हरी चीज पकने के बाद पीली हो जाती है जिसमें कैल्शियम अधिक होता है। 53 छोटे केले में बड़े केले से ज़्यादा कैल्शियम होता है। 54 रसौली की गलाने वाली सारी दवाएं चूने से बनती हैं। 55 हेपेटाइटिस ए से ई तक के लिए चूना बेहतर माना गया है। 56 एंटी टिटेनस के लिए हाइपेरियम 200 की 2-2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार दें। 57 ऐसी चोट जिसमें खून जम गया हो और उसके लिए नेट्रम सल्फ 2-2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार दें। बच्चों को 1 बूंद पानी में डालकर ही दें और उचित होगा कि डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। 58 मोटे लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, अतः त्रिफला लें। त्रिकूट, सौंठ, काली मिर्च और मघा पीपल पीसकर उपयोग कर सकते हैं। 59 अस्थमा में नारियल दें। नारियल फल होते हुए भी क्षारीय है। दालचीनी, गुड़ और नारियल का मिश्रण बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। 60 चूना बालों को मजबूत करता है तथा आँखों की रोशनी बढ़ाता है। 61 दूध का सरफेस टेंशन कम होने से त्वचा का कचरा बाहर निकाल देता है। 62 गाय का घी सबसे अधिक पित्तनाशक और कफ व वायुनाशक है। गाय का घी। 63 जिस भोजन में सूर्य का प्रकाश व हवा का स्पर्श ना हो उसे नहीं खाना चाहिए। 64 गौमूत्र अर्क आंखों में ना डालें। 65 गाय के दूध में घी मिलाकर देने से कफ की संभावना कम होती है लेकिन चीनी मिलाकर देने से कफ बढ़ता है। 66 मासिक के दौरान वायु बढ़ जाता है। 3-4 दिन स्त्रियों को उल्टा सोना चाहिए। इससे गर्भाशय फैलने का खतरा नहीं रहता है और दर्द की स्थिति में गर्म पानी में देशी घी 2 चम्मच डालकर पिए। 67 रात में आलू खाने से वजन बढ़ता है। 68 भोजन के बाद वज्रासन में बैठने से वात नियंत्रित होता है। 69 भोजन के बाद कंघी करें। कंघी करते समय आपके बालों में कंघी के दांत चुभने चाहिए। बाल जल्द सफ़ेद नहीं होंगे।
70। अजवाइन अपान वायु को बढ़ा देता है, जिससे पेट की समस्याएं कम होती हैं। 71। अगर पेट में मल बंध गया है तो अदरक का रस या सौंठ का प्रयोग करें। 72। कब्ज होने की अवस्था में सुबह पानी पीकर कुछ देर एड़ियों के बल चलना चाहिए। 73। रास्ता चलने श्रम कार्य के बाद थकने पर या धातु गर्म होने पर दाईं करवट लेना चाहिए। 74। जो दिन में दाईं करवट पर सोता है तथा रात्रि में बाईं करवट पर सोता है, उसे थकान व शारीरिक पीड़ा कम होती है। 75। बिना कैल्शियम की उपस्थिति के कोई भी विटामिन व पोषक तत्व पूर्ण कार्य नहीं करते हैं। 76। स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट सोच में लगाता है। 77। भोजन करते समय डकार आपके भोजन को पूर्ण और हाजमे को संतुष्टि का संकेत देता है। 78। सुबह के नाश्ते में फल, दोपहर को दही व रात्रि को दूध का सेवन करना चाहिए। 79। रात्रि को कभी भी अधिक प्रोटीन वाली वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, जैसे दाल, पनीर, राजमा, लोबिया इत्यादि। 80। शौच और भोजन के समय मुंह बंद रखें। भोजन के समय टीवी ना देखें। 81। मासिक चक्र के दौरान स्त्री को ठंडे पानी से स्नान व आग से दूर रहना चाहिए। 82। जो बीमारी जितनी देर से आती है वह उतनी देर से जाती है। 83। जो बीमारी अंदर से आती है उसका समाधान भी अंदर से ही होना चाहिए। 84। एलोपैथी ने एक ही चीज की दर्द से राहत, एलोपैथी में एक ही चीज दी है, दर्द से राहत। आज एलोपैथी की दवाओं के कारण ही लोगों की किडनी, लीवर, आंतें, हृदय खराब हो रहे हैं। एलोपैथी एक बीमारी खत्म करती है तो 10 बीमारी देकर भी जाती है। 85। खाने की वस्तु में कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, यह ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। 86। रंगों द्वारा चिकित्सा करने के लिए इंद्रधनुष को समझ लें। रंगों के द्वारा चिकित्सा करने के लिए इंद्रधनुष को समझ लें। पहले जामुनी, फिर नीला, अंत में लाल रंग। 87। छोटे बच्चों को सबसे अधिक सोना चाहिए, क्योंकि उनमें वह कफ प्रवृत्ति होती है। स्त्री को भी पुरुष से अधिक विश्राम करना चाहिए। 88। जो सूर्य निकलने के बाद उठते हैं उन्हें पेट की भयंकर बीमारियां होती हैं, क्योंकि बड़ी आंत मल को चूसने लगती है। 89। बिना शरीर की गंदगी निकाले स्वस्थ शरीर की कल्पना निरर्थक है। मल मूत्र से 5% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से 22% तथा पसीना निकलने से लगभग
70% विजातीय तत्व शरीर से निकलते हैं। 90 चिंता, क्रोध, ईर्ष्या करने से गलत हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे कब्ज, बवासीर, अजीर्ण, अपच, रक्तचाप, थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। 91 गर्मियों में बेल, गुलकंद, तरबूजा, खरबूजा इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। और इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।